मेरे प्यारे महाभारत के प्रेमियों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैंने आपको अगले एपिसोड में बताया था कि गंगा ने 8 पुत्रों में से 7 पुत्र को गंगा में बहा दिया था, परंतु 8वां पुत्र को राजा शांतनु को मना करने पर वह अंतर्ध्यान हो गई थी। आज 7वां पुत्र के बारे में बताया जा रहा हूँ कि कारण इसका क्या था। एक बार द्यू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि के कामधेनु का हनन कर लिया था। इससे मुनि वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य ही करते हैं, तुम लोगों ने क्यों किया? इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य के रूप में हो जाओगे। और यह सुनकर वसुओं ने घबरा कर वशिष्ठ जी से प्रार्थना भी की। तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से मुक्त हो जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा उन्हें, लेकिन इस द्यू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए 1 जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगना होगा। यह सुनकर सभी नतमस्तक हो गए और वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उनसे वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और प्रार्थना किया कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ धारण करें और ज्यों ही हम जन्म लेंगे हमें पानी में डूब दें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। प्रार्थना करने के बाद गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी रख लिया। शांतनु से वचन भी ले लिया कि जो कुछ भी मैं करूंगी आप मुझे नहीं रोकेंगे। शांतनु ने वचन भी दे दिया। तो शांतनु से गंगा गर्भ में जो पहले 7 पुत्र पैदा हुए गंगा के हुए, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में उसको डुबो दिया और इस तरह से 7 वसु मुक्त हो गए। लेकिन 8वां पुत्र शांतनु ने गंगा को रोककर उसका कारण जानना चाहा। कारण क्या जानना चाहा कि आपने जो इस तरह का काम किया है वह क्यों किया, आखिर क्या कारण था जो आपने किया, इसके बारे में आप हमको बताएं। गंगा जी ने राजा की बात को मान लिया और मानने के बाद वसुओं को वशिष्ठ के शाप का कारण बताया। तो शाप का जितना जो हल था वो सारी हल को उन्हें सुनाया। राजा ने 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस तरह से इनका वचन के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक द्यू नामक वसु था। तो मेरे प्रिय पाठकगण, आपने देखा कि महाभारत के अंतर्गत क्या क्या होता है और किस तरह से इसका निष्पादन किया जाता है, क्या इसमें हकीकत है, ये सारी चीज़ों को आपने जान लिया। ऐसे महाभारत में बहुत सारे ऐसे वर्णन किए गए हैं जो हमें हमारी समझ से परे हैं। उसका भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो मैं आपके सामने
लाके इसके बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। यदि मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने वालों का भी मनोबल ऊंचा होता है और आप तक पहुंचने की दूरी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।